तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 जो कि संस्कृत का है और चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रस्य वैभवम नाम है। ठीक है, तो एक एक करके पहले इसका अनुवाद देखेंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। चलिए पाटलिपुत्रम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो पहला पैराग्राफ है इसका, बिहार राज्य, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र सर्वेशु सभी शबों में, कालेशु समयों में, तो सभी समयों में महत्वम धारियत महत्व को धारण किए हुए हैं। अश्य इतिहासे इसका इतिहास शार्द सहर्ष द्वय वर्ष परिमित यानी 2500 वर्षों का है, वर्तते है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्रम च और उद्योग क्षेत्र, विशेष रूप से ध्यान के आकर्षण है। उसी का हिंदी अनुवाद है, बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों में महत्वशाली है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक संस्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। ठीक है, तो हम लोग पहले हिंदी जो संस्कृत है उसका पहले हिंदी हम खुद बोलेंगे, उसके बाद फिर आपको स्क्रीन पे वो हिंदी दिखेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है, विदेशी यात्रीगण मेगास्थनीज फाइयान हुएनसांग, ये सब नाम है। मेगास्थनीज हो गए, फाइयान हो गए, हुएनसांग। इत्सिंग प्रभृतय मतलब इत्यादि। वर्णनम पाटलिपुत्र से वर्णनम, पाटलिपुत्र का वर्णन स्व अपने अपने स्मरण ग्रंथों में चक्रुः किए हुए हैं। पाठ्यस्मिन इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाइयान हुएनसांग इत्यादि तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीयों में नगरस्त्वम अन्य पाटलिपुत्रम अनुगंगम वशद विचित्र महानगरम बभूव, मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में एक अन्य नगर पाटलिपुत्र गंगा के बशा, अनुगंगम गंगा के किनारे, गंगा के समीप, वशद विचित्र महानगरम बभूव बसा एक विचित्र महानगर था। तद विषय उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनिमताख्य काव्य कथ्यति, कूटनिमताख्य काव्य में कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, दामोदर गुप्त नामक कवि कौन से काव्य को लिखे हैं, तो कूटनिमताख्य काव्य लिखे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। अब आगे उसी का हिंदी यहाँ पे, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी या फिर अन्य नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर है। एक्चुअली यहाँ वभु मतलब होता है था होगा। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनिमताख्य काव्य में कहा है कि क्या कहा है वो देखते हैं हम लोग इसमें। अस्ति महितल तिलकम मतलब हो गया महितल तिलकम मतलब हो गया क्या कि जो पृथ्वी का तिलक हो, है ना। सरस्वती कुलगृहम महानगरम, सरस्वती का कुलगृह जहाँ पे सिर्फ विद्या ही विद्या मिलती हो, नामना इस महानगर को पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब जो इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर। ठीक है, तो वैसा नगर जो पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती की कुलगृह है, इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है, इस नगर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग हिंदी तो इसका नहीं हुआ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसका हिंदी नहीं हुआ तो हम जो बोले उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई हम लोग का इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे, गंगा के समीप, गंगा के तट पर बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसित, पाटली ग्राम मतलब पाटली गांव स्थित था। यत्र च और जहां, च अगर बाद में तो उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में जो अर्थ निकलेगा उससे एक पहले होगा। और जहां भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागत, और जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथितमासित
उनके द्वारा कहा गया था कि यद यह ग्रामोयम, यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, किंतु किंतु कलहस्य, कलह का, अग्निदाहस्य, अग्निदाह का, जल पुरस्य, बाढ़, बाढ़ के भय से, है ना, च भयात, और बाढ़ के भय से, सर्वदा क्रांतम, हमेशा पीड़ित, भविष्यति रहेगा। ठीक है, भविष्यति होगा, ये भी लिख सकते हैं। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गांव स्थित था, अवस्थित था, और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। तो ये बेसिकली हम लोग अभी भी देख रहे हैं, क्या कि पटना में लगातार जब भी बारिश होती है हल्का सा भी तो बाढ़ आ जाता है। ठीक, अग्निदाह, ये सब भी छोटी छोटी समस्याएं चलती ही रहती है। ठीक है, कालांतरेण पाटली ग्राम, समय के बाद, कुछ समय बाद, समय अंतराल के बाद, पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः, पाटली गांव ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया या कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्य के काले समय में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सिद्धति, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस शासक के समय में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अति उत्कृष्ट थी, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखना है। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो वो यूनान का राजदूत था। तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु डुप्यति, और यूनान राजदूत मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त के समय में आया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेगास्थनीज किसके समय में आया था, तो वो चंद्रगुप्त के समय में आया था। तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज जो है वो अपने स्मरण ग्रंथों में से निरूपित करता है, अस्य नगरस्य, इस नगर की, वैभव प्रियदर्शिना अशोक का समय, समय सूत्राम समृद्धम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत अधिक समृद्ध था। तो ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन, कि किस राजा के समय या किस शासक के समय पाटलिपुत्र का जो समृद्धि है वो बहुत ही अधिक था, है ना, बहुत ही अधिक समृद्ध था, उसका जो वैभव है बहुत ही समृद्ध था। तो वह राजा अशोक, सम्राट अशोक के सामने किसे प्रियदर्शी कहा गया है, तो राजा अशोक को या सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। यूनान राजदूत मेगास्थनीज किसके समय में आया था, तो ये बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चलिए फिर आगे बात करते हैं, बाद में यही पाटलिग्राम पाटली नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और भी अधिक थी। तो उसी चीज को दूसरे मतलब सिमिलर लैंग्वेज में हिंदी में लिखा गया है। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रार्थवत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति, मतलब बहुकालम, बहुत समय से, बहुत समय तक, ये बोल सकते हैं। प्राचीन, प्राचीन, सरस्वती परंपरा मतलब हो गया शिक्षा की जो परंपरा थी वह चलती रही, शिक्षा की परंपरा चलती रही। इति ऐसा, राजशेखर, राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर याद किए हैं, उसको निरूपित किए हैं। तो याद रखिएगा राजशेखर के द्वारा जो काव्य लिखा गया था वो है मीमांसा, राजशेखर के द्वारा। अभी हम लोग और एक पढ़े थे, दामोदर गुप्त के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया था, कूटनिम्ताख्य काव्य लिखा गया था। और चंद्रगुप्त के समय कौन से ये राजदूत आए हुए थे, तो मेगास्थनीज थे। किसके समय में बहुत अधिक समृद्ध था, तो सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र जो था बहुत ही अधिक समृद्ध था। उसे कहें दिए बहुत समय तक पाटलिपुत्र ही प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है, या फिर आदरपूर्वक पाटलिपुत्र को अच्छे से याद किए हुए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणों में पाटलिपुत्र के नाम में बदलाव मिलता है, पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर प्राप्त होता है। यानी कुछ पुराणों में या फिर प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र को ही हम लोग क्या चीज के नाम से जानते थे, पाटलिपुत्र को ही हम लोग कुसुमपुर या फिर
पुष्पपुर के नाम से जानते थे। तो किसे कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। अनेन ज्ञाते, इसके द्वारा ज्ञात होता है कि नगरस्य अस्य, इस नगर के समीप में पुष्पानाम, पुष्पों का बहुल उत्पादनम भवति स्म, इस नगर के आसपास फूलों का बहुत ही अधिक उत्पादन होता था। तो इसी का हिंदी है यहाँ पे। कुछ प्राचीन ग्रंथों पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन होता था। तो कुछ समय तक पाटलिपुत्र जो था बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। फिर उसके बाद बहुत सारे शासकों का मतलब लूट खसोट हुआ बहुत ज़्यादा, जिसके कारण फिर पाटलिपुत्र धीरे 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 जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, टूटी फूटी अवस्था में रही। फिर उसके बाद अभी पाटलिपुत्र का पुनः उद्धार चल रहा है। ठीक है, तो अभी पटना जाओगे तो फिर पता चल जाएगा कि पटना पटना नहीं रहा, बल्कि बहुत ही बेस्ट तरीके से मतलब एक अलग ही दुनिया बनती जा रही है। मेट्रो की सुविधा हो गई है, बापू सभागार बन गया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, मज़ा आ जाएगा। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां च पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। मतलब क्या हुआ कि पाटलिपुत्र जो है यह शब्द भी पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पानाम मतलब क्या हो गया? फूलों की जो पंखुड़ी होते हैं ना, गुलाब फूल का जो गुलाब फूल ऐसे बोल सकते हो आप लोग नॉर्मली, गुलाब फूल के पंखुड़ी के ऊपर, गुलाब फूल की रचना के ऊपर आश्रित होकर प्रचलित है ना, आश्रित होकर प्रचलित है। शरत काले, सर्दी के समय में, नगरे अश्मिन कौमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। शरत काले, शरद के समय में, नगरे अश्मिन, इस नगर में, कौमोदी महोत्सव, कौमोदी महोत्सव इति महान समारोह, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन के समय में अति प्रचलित, बहुत अधिक ही प्रचलित था। तो याद रखिएगा शरद के समय में कौन सी मतलब कौन से महोत्सव होता था? तो कौमोदी महोत्सव होता था। और कौमोदी महोत्सव किस समय में, किसके शासनकाल में होता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। तत्र सर्वे जना, वहां सभी लोग, आनंद मग्न अभवन, मतलब वहां सभी लोग आनंद में मग्न हुआ करते थे। संप्रति, इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृशा, वैसा ही समारोह दृश्यते, वैसा ही समारोह देखा जाता है। अब देखिए, पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमोदी महोत्सव बहुत अधिक प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं काल चक्रवशाद। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग देखे कि पाटलिपुत्र का वैभव क्या था, फिर किस प्रकार पाटलिपुत्र जो है टूटी फूटी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, तो उसके बारे में बात करते हैं। काल चक्रवशाद, काल चक्र के वश में आकर, यद्यपि फिर भी, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्ण शीर्ण अभवत, मतलब क्या हुआ, हजारों वर्ष तक पाटलिपुत्र जो है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, टूटी फूटी अवस्था में रहा, कोई देखने वाला नहीं था पाटलिपुत्र को। तस्य संकेत अनेकेशु साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षसों लभ्यते, और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षसों में प्राप्त होता है। मुगल वंश शासन काले, मुगल वंश के शासन काल में इस अश्य नगर से समुद्धार हो जाता, मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का उद्धार हुआ। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरत है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ? तो मुगल वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन कालेचा पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता, और अंग्रेजों के शासन के समय, अंग्रेजों के शासन के समय पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। सूत्राम विकास किसके समय में हुआ? बहुत अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो अंग्रेजों के शासनकाल में। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए हुए थे। सबसे अधिक समृद्ध पाया जाता था सम्राट अशोक के समय में। और कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था शरद ऋतु में। और फिर मुद्रा राक्षस साहित्य ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनके इतिहास को बताता है वो। और आंग्ल शासनकाल में इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और मुगल वंश के शासनकाल में इनका उद्धार हुआ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बनता है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन, ये सब चीज़ को याद रखना है। समय परिवर्तन के कारण या फिर काल चक्र के वश में आकर मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा।
इसकी जानकारी हमें अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, नाटक में मिलता है। मुगल शासन में इस नगर का उद्धार हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। तो वही सेम चीज है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। जो जो हम बोले उसको आप एक काम करना, संस्कृत बुक खोलना और टिक आउट करते जाना। जिसका नोट्स पहले से कंप्लीट है, जिसको क्लास में लिखवा दिया गया है, तो वो जो है ना जिसमें हम पूछा जा सकता है, टिक आउट कर लेना अच्छे से। 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं जाएगा। कुछ बता रहे हो, नहीं जाएगा। नगरमिदं मध्य एव पटने नामना प्रसिद्धम आगत। और नगर, यह नगर मध्य में ही पटनेती मतलब पटना नाम से प्रसिद्धि में आया। अयम च शब्द, यह शब्द भी पत्तनमिति, पतनमिति मतलब हो गया क्या कि पतन से, है ना, पतन से, जो पतन से उठ के उठाओ, शब्दात निर्गत है ना, पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी, अद्यापि, आज भी पूज्यते, पूजी जाती है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, शब्द पतन शब्द से बना। पतन मतलब होता है गिरना, खत्म हो जाना। तो उससे फिर हम लोग रिवॉल्व मतलब इवॉल्व किए हैं, विकसित हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। तो आज भी पटन देवी मंदिर पटना में प्रचलित है। बिहार की राजधानी पटना बेसिकली था। संप्रति पाटलिपुत्र, इस समय पाटलिपुत्र जो कि पटना के नाम से है, अति विशाल वर्तते, बहुत अधिक विशाल है। बिहारस्य राजधानी अस्ति च अस्ति, और बिहार की राजधानी भी है। अनुरिदम नगरस्य विस्तारम भवति, दिन ब दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है, होता है। अस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरी, उसके ऊपर में गांधी सेतु, एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, और इसके ऊपर में गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल। किंच रेलयान सेतु निर्माणो वर्तते, और कहीं कहीं पे रेलयान सेतु भी निर्माणशील है, मतलब बन ही रहा है, निर्माण हो ही रहा है। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विकास विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है, और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। जो हिंदी में बता रहे हैं वो वही चीज यहाँ पे अंदर में नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, नगर अश्मीन, इस नगर में उत्कृष्ट, काफी अच्छा संग्रहालय, म्यूजियम जिसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको हम लोग जू बोलते हैं, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय हैं, दर्शन के योग्य हैं। वहां पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि सिख के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है, तो पटना में ही हुआ है, वो 10वें गुरु हैं। तत्र वहाँ देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनम आयार्थ आयन्ति, मतलब क्या हुआ, वहां पे मतलब गुरुद्वारा में देश के कोने कोने से तीर्थयात्री क्या करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। वही चीज है, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं, तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। चलिए लास्ट है, एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक, आज की अवधि तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किए हुए, सर्वच और सभी जगह संकलित रूप से संग्रहालय दर्शनमति, और सभी जगह संकलित रूप से संग्रहालय भी दर्शन के योग्य हैं। पर्यटन मानचित्र नगरमिदम महत्वपूर्णम, और पर्यटन के मानचित्र से भी यह नगर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले ही मैं पटना गया था, ये सब चीज़ अभी ये जो आपको फोटो में दिखाया जा रहा है ये अभी कंप्लीट हो चुका है। हम इस जगह पे घूम के भी आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है। वहाँ से सामने ही जस्ट गंगा मैया दिखती है, टोटल कंप्लीटली आपको दिख जाएगा। तो आप लोग को भी जब भी मौका मिले तो जरूर जाइए। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए और संग्रहालय के सम्मान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें नीचे में आंसर है, तो आप नॉर्मली वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस नगर का वर्णन है, तो ऑब्वियस है पाटलिपुत्र का ही वर्णन होगा। मेगास्थनीज किसके समय में आया था, तो हम लोग बात किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटल पुष्प की पुतलिका रचना पर पटना का कौन सा नाम है, तो वही पाटलिपुत्र, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र को बुद्ध काल के समय पाटलिग्राम के नाम से जानता था, पहले पाटलिग्राम ही था। गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो ऑब्वियस है पटना में है, पाटलिपुत्र में है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पट्टन देवी है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। कूटनिम ताक्य इसको आंसर को तो दिमाग को ऐसे बंद करके ऐसे बोलो। कूटनिम ताक्य काव्य कौन लिखा है, तो दामोदर गुप्त लिखे हैं इसको। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जनन स्थल है, तो पाटलिपुत्र में मतलब पाटलिपुत्र में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। पटना किस नगर में मतलब पटना के किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम पड़ा, तो बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिग्राम पड़ा। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है, पटना में है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो शब्द से उत्पत्ति हुई है। कहाँ अवस्थित है, तो पटना है। का इतिहास कितना पुराना है, 200 वर्षों का। महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कब जाता है, शरद ऋतु में। उसके समय मनाया जाता है, तो कमेंट में आंसर दे देना। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो अशोक के लोग सॉरी अशोक के समय नहीं, गुप्त वंश के काल में ना, गुप्त के समय में तो बहुत समृद्ध। कौमुदी किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में जाता है। पाटलिपुत्र पटना के नाम कब से प्रसिद्ध हुआ, तो काल से प्रसिद्ध हुआ, किए हुए हैं पहले। इसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, तो चंद्रगुप्त के शासन काल में रक्षा व्यवस्था, ये सब रट लेना अच्छे से। पाटलिपुत्र का नाम क्या है, पाटलिपुत्र को किससे पहले जाना जाता था, कुसुमपुर से। और वस्तुनिष्ठ संस्कृत में है ये। पाटलिपुत्र कश्यप अवस्थित, मतलब पाटलिपुत्र किस तट के बगल में है, गंगा के बगल में है। कश्य काले पाटलिपुत्र नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित, किस शासक के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। पाटलिग्राम कुत्र स्थित आशित, पाटलिग्राम कहाँ स्थित था, तो पाटलिग्राम जो था गंगा के किनारे स्थित था। मेगास्थनीज कहाँ आशित, मेगास्थनीज कौन थे, तो यूनान राजदूत थे वो। अब इत्सिंग कहाँ आशित, इत्सिंग कौन थे, तो यात्री थे वो। अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य का आशित, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से शासक, पाटलिपुत्र का शासक था। पटना इति नाम कस्मात् शब्दात निर्गत, पटना ऐसा नाम किस शब्द से निकला हुआ है, तो पत्तन शब्द से निकला हुआ है। गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान के नामना प्रसिद्धम अस्ति, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। कालांतरीन देश एवं, कालांतरीन खालिस्तान है, एवं पाटलिपुत्रम कथित, तो मतलब कुछ समय बाद ही, है ना, इसे ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। तो पाटलिग्राम को मतलब पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। तो पाटलिग्राम दोनों बार है ना, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। चलिए, कश्यप वंश शासन काल में पाटलिपुत्र से उद्धारा जाता, किस वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो मुगल वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अश्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशा आशित, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्टम आसित, है ना, अति उत्कृष्टम। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरम वर्णनम अस्ति, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नामना किम, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का जो नाम था वह क्या था, पाटलिग्राम था। बार बार हम रिपीट कर दिए इसको। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु जो है वो कहाँ पर है, तो ये पाटलिपुत्र नगर में है। कश्यप महापुरुष जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में, तो गुरु गोविंद सिंह का।
चलिए, कश्य काले पाटलिपुत्र से बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी। गंगायास ऊपरी गांधी सेतु महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, तो ये एशिया का दीर्घतम सेतु है। और पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध क्या है, तो गोलघर है। बहुत ज्यादा ऑप्शन के अनुसार जो है वो मार लेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र के नाम में अंतर क्या मिलता है, तो कुसुमपुर के नाम से जानते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र से डैश दिशा गंगा नदी, तो उत्तर श्याम मतलब उत्तर की दिशा में बहती है। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मतलब सिख संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। कश्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति, तो बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे थे, राजशेखर लिखे थे, चंद्रशेखर बोल रहे, राजशेखर। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कृतशासित, राजा अशोक के समय इस नगर की जो वैभव थी वो कैसा था, तो समृद्ध था। ठीक है। बिहारस्य कश्मीर नगरे गोलघरिया स्थित, बिहार के किस नगर में गोलघर है, तो ऑब्वियस है पाटलिपुत्र नगरे, हो जाएगा। एशिया महादेश से दीर्घतम गांधी सेतु, तो बार बार रिपीट हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है और याद करना है, पढ़ना भी है, वीडियो को पॉज करके। तो पटना के मुख्य दर्शन स्थलों को उल्लेख करें, 2018-2020 में पूछा गया। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब दर्शनीय स्थल है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है, तो पाटलिपुत्र शब्द गुलाब के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो चलिए आगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, तो कौन कौन से, पुष्पुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र, ये सब मिलते हैं। दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, तो दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सबसे श्रेष्ठ है। और श्लोक वो वाला जो है हम लोग लिख सकते हैं कि इंद्रलोक से तुलना किया गया है, शिक्षा की महानगरी है, पृथ्वी का तिलक है, ऐसा करके। कौन कौन से विदेशी पटना आए हुए थे, तो मेगास्थनीज थे, फायान थे, वेनशांग थे, इत्सिंग थे, ये सब। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था काफी अधिक मजबूत था, अशोक के समय वैभव और जो बहुत ही अधिक समृद्ध था। ठीक है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, तो प्राचीन शरद काल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था और सभी मतलब नगरवासी जो थे आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याडि, रुचि, पतंजलि, ये सब नाम है, प्रसिद्धि पाई है। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि, हमें जानकारी मिलती है क्या पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, यहाँ शिक्षा बहुत अधिक मिलती थी। राजशेखर के अनुसार यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वरुचि, पतंजलि यहीं पे पढ़ाई करके प्रसिद्धि पाए हैं। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है, तो वो बोला कि पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा, यह महानगर होगा। यहाँ पे मतलब सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से होंगी, बट ये अग्निदाह, झगड़ा से, कलह से या फिर बाढ़ की समस्या से हमेशा पीड़ित रहेगी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, अभी के समय में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ठीक है। तो पाटलिपुत्र वैभव का 5 वाक्यों में परिचय दें, तो इसको आप पढ़ लोगे अच्छे से, बहुत ही अच्छा है। तो जितना भी हम लोग पढ़े सारे को मर्ज करके लिख दो, बस वही हो जाएगा। ठीक है। तो पाटलिपुत्र वैभव का नगर का वर्णन करो, जितना भी अभी हम पढ़ाएं, जितना भी शुरू से लेकर अंत तक, तो आप अपने ओन वर्ड्स में इसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। तो हम लोग का पाटलिपुत्र का दोनों हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, और साथ में अनुवाद भी, हिंदी का अनुवाद भी हो गया। तो अगले दिन हम लोग चलने वाले हैं अलस कथा के बारे में। अलस कथा का भी वही सेम हिंदी अनुवाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तीनों लगाएंगे साथ में। थोड़ा वीडियो का लेंथ लंबा होगा, बट पैसेंस रख के 1 घंटा मिले आराम से देख लिया करो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।